केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भरतपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केलादेव नेशनल पार्क की टिकट दरों में वृद्धि और विदेशी पर्यटकों की संख्या में आई कमी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री शेखावत ने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं कि केवल टिकटों की दरों में वृद्धि होने से विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आती है। उन्होंने बताया कि विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया लंबे समय से डॉलर की कीमतों के आधार पर तय होती रही है और यह व्यवस्था भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और कई देशों में लागू है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 महामारी, वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों और बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण पर्यटन क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। भरतपुर से संवाददाता राजेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि केवल टिकट की प्राइसेस के चलते हुए जो है विदेशी सैलानियों की संख्या में कहीं अभिवृद्धि होती है। टिकट की प्राइस जो है डॉलर की प्राइस के साथ में प्रारंभ से ही प्रक्रिया रही है, इस तरह की व्यवस्था रही है कि उसी के साथ में उसमें उसको कैलकुलेट करके और निश्चित किया जाता है। और देश भर में, पूरी दुनिया में इस तरह की व्यवस्था है। केवल टिकट की प्राइसेस से फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में कमी हो ऐसा नहीं होता। पिछले वर्षों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंसेस के कारण से, कोविड के आपदा के बाद में बदले हुए वैश्विक परिदृश्य के चलते हुए जिस तरह की से लोगों की जीवन के प्रति देखने की दृष्टि बदली, देश और दुनिया के सभी पर्यटकों ने मॉन्यूमेंटल टूरिज्म, जब हम किसी एक मॉन्यूमेंट को देखने के लिए जाते हैं, उसके बजाय एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को प्राथमिकता देना शुरू किया है। तो हमारे मॉन्यूमेंट्स पर टूरिस्ट के इनफ्लो में कुछ हद तक कमी आई। ओवरऑल देश का टूरिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन मॉन्यूमेंटल टूरिज्म में कुछ हद तक कमी आई है। भारत सरकार इस पर पूरी निगाह दृष्टि बनाए हुए और हम अब अपने मॉन्यूमेंट्स पर नए एक्सपीरियंस किस तरह से क्रिएट हो सके इस पर काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि उसके बाद में एक बार फिर जो है ये जो न्यूनता आई है ये वापस एक बार ठीक होगी। सर, एमपी इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी जिला भरतपुर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी जिला भरतपुर शाखा द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए आप सब ने यहाँ आने का श्रम किया, उसके लिए आपका आभार ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो आज एक विशेष प्रयोजन के निमित्त मुझे भरतपुर आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर, इस भरतपुर की वीर धरा पर आकर अपनी बात आप सबके साथ में साझा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उसके लिए प्रदेश नेतृत्व का और भरतपुर के सम्मानित जिलाध्यक्ष का और उनकी सारी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, आज का दिन इस भारत के लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुन करके एक विचार को इस तरह से स्थापित किया कि वो विचार का बीज पूरे विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल ऐसा बन गया। और उस विचार की स्थापना के समय से ही जिस मार्ग, जिस रास्ते पर चल करके वो नव स्थापित राजनीतिक दल जिस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सत्ता को एक साधन मानते हुए आगे बढ़ रहे थे, देश की जनता ने पिछले वर्षों में उस पर बड़ा विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है और लगातार 3 बार देश की जनता ने
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। हम सब सौभाग्यशाली और भी हैं क्योंकि राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के इसी धरती के लाल माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का सौभाग्य दिया है। आज देश और प्रदेश की सरकार जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए दिखाए हुए मार्ग पर चलकर भारत को विकसित भारत बनाने और भारत के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के मार्ग से पर चलते हुए काम कर रही है। आज भारत का परिवर्तन पूरा विश्व महसूस कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का सफलतापूर्वक काम किया, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, वहीं दूसरी तरफ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करते हुए देश को आने वाले समय में विकसित हो सके इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया। देश ने आर्थिक दृष्टिकोण से अभूतपूर्व प्रगति की और भारत फ्रेजाइल 5 देशों की श्रृंखला से निकल करके जो सबसे कमजोर हो कभी भी गिर सकने वाली अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में से निकल करके आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना है।